नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं लेकर आई हूँ एक कहानी। ये कहानी है एक गांव की। किसी गांव में एक मंदिर था। किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। गांव में एक चोर भी रहता था। चोर खाते पीते घर का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ रही थी। किसी ने उसकी शादी भी नहीं की थी। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को अधिक दुख होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं था, पर परेशानी दुनिया भर की थी। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावों से साधु की थैली भरी पड़ी है। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही तो है, खून पसीने की तो नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़क सिंह तो नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है, रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी, इसलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। एक दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खराटे भरता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर 6 संपत्ति भगवान ने मुझे दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है, करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नीयत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगी। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखी, थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे, उसके अंतरात्मा जाग जो गई थी। तो दोस्तों, यही होता है, कभी कभी हमारे अंतरात्मा अंदर तक हमें झंझोरती है। वो हमें बताती है कि सच क्या है और आत्मा की आवाज़ सुनाती है। और कभी कभी हम अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो ऐसे ही चोर की और साधु दोनों की आत्मा की आवाज़ जागी और उन्होंने अपनी आवाज़ सुनी। तो इसी तरह जब भी आपकी आत्मा में पहला स्वर जो भी आए उसे सच माने। पहले जो भी आवाज़ आती है वो हमारी आत्मा से होती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ होती है ईश्वर की, आत्मा की। तो इसी के संग लेते रहेगा, श्री राम का नाम करते रहेगा। अपना काम ये है, रेडियो हिंदुस्तान। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं, जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं। धन्यवाद।